तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन का कोड है टेट्रा 03। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि एक सैटेलाइट है, अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, जिसकी स्पीड है v और ये स्पीड यूनिफॉर्म है। इट मीन्स स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब आपसे कह रहा है कि इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली डिसअपियर, अगर अचानक से अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाए तो सैटेलाइट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला ऑप्शन है सैटेलाइट कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी v अलोंग द ओरिजिनल ऑर्बिट, मतलब अर्थ के चारों तरफ जिस ऑर्बिट में घूम रहा था कंटिन्यू उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। दूसरा ऑप्शन है मूव विद द वेलोसिटी v टेंजेंशियल टू द ओरिजिनल ऑर्बिट। ये बोल रहे हैं कि अर्थ के चारों तरफ जिस ऑर्बिट में घूम रहा था, अगर अर्थ रिवॉल्व करना बंद कर दे तो ये टेंजेंशियली मूव करता हुआ चला जाएगा उसी स्पीड से जिस स्पीड से ये घूम रहा था। थर्ड ऑप्शन है फॉल डाउन विद इंक्रीज वेलोसिटी, तो ये नीचे गिर जाएगा अपनी स्पीड को बढ़ाता हुआ। ठीक है। अगला ऑप्शन है अल्टीमेटली कम्स टू द रेस्ट समवेयर ऑन द ओरिजिनल ऑर्बिट। ये बोल रहे हैं कि अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट में कहीं ना कहीं आकर वो रुक जाएगा। तो इसका सही जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कह रखा कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी v टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए टेंजेंशियली मूव क्यों करेगा, जब कोई भी ऑर्बिट या फिर किसी भी ऑर्बिट में कोई प्लैनेट रिवॉल्व करता है, मूव करता है, तो उस पर अर्थ के थ्रू एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर्टिकुलर सैटेलाइट या फिर प्लैनेट को या फिर किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को, मास ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर बनाए रखता है। तो सर्कुलर पाथ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बनाए रखता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स दे देता है, जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। तो ठीक है, इसमें देख लेते हैं वेलोसिटी इस तरफ गई और अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इस तरफ। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इट मीन्स वेलोसिटी तो ये चाह रही है कि ये ऑब्जेक्ट हर टाइम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चला जाए, इट मीन्स अपनी ऑर्बिट को छोड़कर चला जाए। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको सर्कुलर ऑर्बिट में घुमा रहा है। अब यही खत्म हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट जो चाह रहा था वैसा ही हो जाएगा। इट मीन्स ये बाहर जाना चाह रहा था ग्रेविटेशनल फील्ड के, मतलब टेंजेंशियली मूव करना चाह रहा था, और वैसा ही हो जाएगा जब F खत्म हो जाएगा। तो हमसे यही कह रहा है कि अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाए तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो भैया ये सीधा टेंजेंशियली मूव करता हुआ चला जाएगा उसी स्पीड से जिस स्पीड से ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा था।